श्री गणेशाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिते नामिदे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाणी रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पद्धति सर वाल्मीकि रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। ये 5वां भाग है। से पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि कैसे दशरथ महाराज का पुत्र यज्ञ संपन्न हुआ, चारों भाइयों का जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म, भरत का जन्म, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ऐसे वानरों के बल का वर्णन, हनुमान जी का कितना बल था, इंद्र में वाली में कितना बल था, ऐसे। फिर बाद में उनको शिक्षाएं दी वशिष्ठ मुनि ने। फिर बाद में उनका कुछ थोड़ी बाल लीला का जो थोड़ा सा एक अनुभव था, वो कैसे वो लोगों ने युद्ध करने की शिक्षा ली अपने गुरु से और बाद में उसका अभ्यास कर रहे थे राम और लक्ष्मण, वो मैं चर्चा किया। बाद में दशरथ महाराज चिंतित थे कि कैसे मेरे पुत्र का विवाह होगा जब वो थोड़े बड़े हो गए थे। फिर विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ, वो बाद में राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेके गए थे। ऐसे वशिष्ठ मुनि और सभी देवताओं के समझाने से कि पहले दशरथ महाराज मान नहीं रहे थे। विश्वामित्र मुनि को एक यज्ञ करना था, उसमें ये 2 असुर मारीच और सुबाहु जो है बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इसलिए वो राम और लक्ष्मण को लेके गए थे। ऐसे तो हमने पिछले भाग में यहाँ तक चर्चा किया था। अब आगे चर्चा करते हैं। एक बस चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि दशरथ महाराज को कुकुत्सा के पुत्र बोला गया ऐसे। तो वैसे तो वो अज के पुत्र थे, राजा अज उनके पुत्र थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसे आता है कि कुकुत्स के पुत्र ऐसे। तो अज का दूसरा नाम हो सकता है कुकुत्स, या तो ऐसे इस तरह से। ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। फिर बाद में हम पहुँचे थे कि कैसे विश्वामित्र मुनि ने अति बला और अति बला नाम का विद्या प्रदान किया था राम जी और लक्ष्मण को। उसके बाद यहाँ से अब आगे हम बढ़ते हैं कि कैसे वो लोग एक आश्रम में पहुँचे थे। तो क्या बोलते हैं, आगे आगे विश्वामित्र मुनि चल रहे थे, उनके पीछे राम और लक्ष्मण ऐसे। तो अभी बहुत सारा इतिहास खुलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि राम जी है बहुत सारा इतिहास पूछेंगे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे एक एक जगह है कि उनका इतिहास पूछेंगे राम जी, और विश्वामित्र मुनि उनका बारे में बताएंगे, वर्णन करेंगे ऐसे। तो एक आश्रम में पहुँचे तो वहाँ पे राम जी ने पूछा इसका इतिहास क्या है। तो विश्वामित्र मुनि ने बताया कि ये वो आश्रम है जहाँ पे शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव जी ने यहाँ पे तप किया था कि जब उनको माता सती से जब उनका विरह हुआ था, तो यहाँ पे वो तप कर रहे थे, तभी कामदेव ने सोचा कि मैं क्या बोलते हैं सभी को अपने शक्ति से गिराता हूँ, क्योंकि उसका भी एक ड्यूटी है। कामदेव भी स्वयं देवता है, तो उसका भी एक ड्यूटी है कि उसके मन में, सभी के मन में काम भाव उत्पन्न करना ऐसे। तो उसका ऐसा है कि वो कहीं पर भी बाण छोड़ता है अपना तो उसको सक्सेस मिल जाती है ऐसे। तो जैसे हमने देखते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उनका भी कभी ना कभी पतन हो जाता है किसी कारणवश ऐसे। तो उसने सोचा, मतलब इन्होंने कामदेव ने सोचा कि आज मैं शिव जी को गिराऊंगा अपने बाण से। तो उन्होंने जब उनके ऊपर उनके सामने गए तो शिव जी तो उनका मन की भावना पहले ही समझ गए ऐसे। तो शिव जी ने अपनी तीसरा नेत्र खोला और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया ऐसे, मतलब अंगहीन कर दिया उसको ऐसे। अंगहीन यानी कि अब उनका क्या था कि वायु के रूप में उनका शरीर था, लेकिन जो ये स्थूल शरीर होता है उनका दिव्य शरीर, वो ख़त्म हो गया जल के ऐसे। तो बाद में उनके क्या बोलते हैं, ये कामदेव का जहाँ जहाँ पे अंग गिरा जल के, तो उस प्रदेश का नाम पड़ा अंगदेश ऐसे। तो अंगदेश का ये इतिहास है कि वहाँ पे जब शिव जी के नेत्र से जब वो भस्म हो गए थे कामदेव, तो उनका अंग जहाँ, उनका जो पूरा शरीर था जहाँ पे जल के गिरे, उधर उस जगह का नाम पड़ा अंगदेश ऐसे। तो बाद में आगे इसकी और कथा आती है शिव पुराण में कि जब कामदेव भस्म हो गए थे, फिर उनकी उनकी पत्नी है जो रति, उन्होंने बाद में प्रार्थना की थी इनसे कि उनके पति, अब उनका शरीर नहीं रहा, दिव्य शरीर नहीं रहा, तो फिर बाद में क्या होगा ऐसे।
तो बाद में शायद शिव जी ने आशीर्वाद दिया था या तो भगवान विष्णु ने शायद उनको आशीर्वाद दिया था कि बाद में 28वें द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे कामदेव, इसलिए। तो भगवान कृष्ण के पुत्र हुए थे प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे, इस तरह से। तो ये कथा शिव पुराण में आती है। उसके बाद ये पूरा इतिहास बताया विश्वामित्र मुनि ने राम जी और लक्ष्मण को, ऐसे। फिर वो लोग आगे चले, आगे वहाँ से चले। फिर बाद में एक जगह आई जहाँ पे राम जी को एक तुमुल ध्वनि सुनाई दे रही थी। तुमुल ध्वनि यानी कि उनको ऐसा सुनाई दे रहा था कि कहीं पर दो पानी का मिक्सिंग हो रहा है, जैसे दो पानी का मिक्सिंग हो रहा है कहीं पर। तो पूछा कि इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों तुमुल ध्वनि आ रही है पानी का। तो विश्वामित्र मुनि ने बोला कि ये वो जगह है जहाँ पे गंगा नदी और सरयू नदी का मिलन होता है, ऐसे दोनों नदी आपस में मिलती है, मर्ज हो जाती है। ऐसे बोलते हैं कि गंगा नदी यहाँ से जा रही है, उसके नीचे से जो है सरयू नदी पास हो रही है, ऐसे उसके नीचे से सरयू नदी कनेक्ट हो रही है यहाँ से, ऊपर गंगा नदी है, ऐसे। तो बाद में बताया कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर का निर्माण किया जिसका नाम था मानस सरोवर। अपने मन से एक सरोवर निकाला, मानस सरोवर, उसका उत्पत्ति किया ब्रह्मा जी ने, जो कैलाश से बहती थी, कैलाश से उसकी धारा बहती थी, उसी नदी का नाम पड़ा सरयू नदी, ऐसे। और वो सरयू नदी आगे जाके यहाँ पे गंगा नदी के साथ उसका मिलन होता है, इसलिए तुम्हें ये तुमुल ध्वनि है, वो पानी का मिक्सिंग हो रहा है, वो तुम्हें सुनाई दे रही है, ऐसे। तो इसका इतिहास बताया। फिर बाद में आगे वो चले। अब यहाँ से 3 अध्याय के अंदर ताड़का के वध की कथा आती है, ऐसे। तो आगे वो जब जा रहे थे तो बीच में शायद उन्होंने विश्राम किया था, एक रात रुके थे, फिर अगले दिन वो चले थे, ऐसे। तो आगे जाके देखा 2 उनको जनपद दिखे, जनपद नहीं, पहले तो उनको एक भयावना जंगल दिखा, राम और लक्ष्मण को, मतलब तीनों को। वो तो राम जी ने जिज्ञासा किया कि इतना भयंकर जंगल है ये, जंगल का वर्णन किया कि इसमें जंगली जानवर अंदर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई पक्षी भी क्या बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, आवाज़ कर रहे हैं, पेड़ उग गए, इस तरह से बहुत घना जंगल है, मतलब ऐसा जंगल है उसको देखने से ही डर लग जाएगा, ऐसे इतना भयावना है, ऐसे। और 2 जनपद, मतलब क्या बोलते हैं एक राज्य जैसा ही था, उसके ऊपर ही पूरा जंगल बन गया था, पूरा खंडर बन चुका था, ऐसे। तो इसका इतिहास पूछा विश्वामित्र मुनि से राम जी ने कि ये भयावना जंगल है जिसको देख के डर लग जा रहा है, इसका कारण क्या है, मतलब यहाँ पे 2 राज्य नज़र आ रहे हैं लेकिन पूरा खंडर बना हुआ है, ये खंडर कैसे बना, इसका इतिहास पूछते हैं भगवान राम स्वयं। तो विश्वामित्र मुनि ने बोला कि यहाँ पे पहले 2 जनपद हुआ करते थे, ऐसे, जिसका नाम था मलाद और कलमस। मलाद और कलमस नाम के 2 जनपद यहाँ पे थे। फिर यहाँ पे एक दिन एक ताड़का नाम की यक्षिणी आई थी, उस यक्षिणी ने यहाँ पे सब कुछ उजाड़ के रख दिया था, ऐसे सब कुछ उजाड़ के रख दिया था और यहाँ के लोगों को भगा दिया था डरा के, ऐसे। और वो राक्षसी, मतलब वो पहले यक्षिणी थी फिर राक्षसी बनी, ऐसे। तो बताते हैं कि ताड़का थी वो कोई जन्म से राक्षसी नहीं थी, वो पहले एक यक्षिणी थी। वो कैसे राक्षसी बनी उसका इतिहास बताते हैं अब, कि एक क्या बोलते हैं सुनंद, सुनंद नाम का एक यक्ष था, ऐसा बताया, ऐसे। तो उस सुनंद था, क्या नाम था उसका, तो वो एक यक्ष की पुत्री थी, शायद सुनंदी नाम था उसका, ऐसे मैं थोड़ा भूल गया। तो वो क्या बोलते हैं बड़ा धर्मात्मा था, ऐसे शक्तिशाली भी था और बहुत धर्मात्मा भी था। और बाद में वो तपस्या कर रहा था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी, उसको पुत्र चाहिए था। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। फिर बाद में ब्रह्मा जी उसके सामने उनको दर्शन दिया और उनको, वो तो समझ गए ये वरदान में क्या मांगेगा, उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो संतान मांगेगा ये। तो उसको बाद में ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसको पुत्र नहीं दूंगा, नहीं तो आगे जाके इसका पुत्र है वो तहलका मचा देगा, ऐसे। क्योंकि वो समझ गए थे कि आगे जाके इसका पुत्र है वो थोड़ा दुष्प्रवृत्ति का होगा, ऐसे। तो इसलिए उसको मैं पुत्री दूंगा एक। तो उसको बाद में वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्री होगी, वरदान दे दिया। लेकिन उसके अंदर जन्म से 1000 हाथी का बल होगा, शक्तिशाली होगी बहुत। तो ऐसा बताया ताड़का के अंदर 1000 हाथी का बल था, ऐसे इतनी शक्तिशाली थी। और वो यक्षिणी थी पहले, ऐसे। और जैसे यक्ष लोक होता है ना, जैसे कुबेर जी है, उनका भी अलग अलग लोक होता है, ऐसे। वो देवताओं से थोड़े नीचे ही आते हैं, उनके लेवल के होते हैं, उनसे थोड़े नीचे होते हैं, तो ऐसे।
उसका बताया, और बाद में उसने ताड़का का विवाह कर दिया एक सुंद नाम का एक यक्ष था, या यक्ष नहीं था शायद, वो एक असुर राक्षस था, सुंद नाम था उसका, उससे उसका विवाह कर दिया था ऐसे। तो बाद में सुंद से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, बाद में एक मारीच, मारीच नाम का एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। मारीच के अंदर बताया कि स्वयं इंद्र के समान पराक्रमी था, इतना बल था मारीच के अंदर भी ऐसे, यानी कि जैसी माँ है वैसे उसका बेटा भी हुआ ऐसे। ताड़का के अंदर 1000 हाथी का बल, और मारीच भी इतना शक्तिशाली था। और बाद में क्या हुआ था कि किसी कारणवश ये जो सूनन था वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, प्रवृत्ति का था। तो उसने क्या किया था, अगस्त मुनि का कुछ अपराध कर दिया था, या तो उनके आश्रम में जाके कुछ उजाड़ दिया था, ऐसा शत्रुता में मोल ली थी। तो अगस्त मुनि ने ये अपने नेत्रों से, अपने नेत्रों के तेज से उस सुंद को क्या बोलते हैं, जला के भस्म कर दिया ऐसे। तो जला के भस्म कर दिया, तो ये दोनों माँ बेटा गए बदला लेने के लिए, ताड़का और मारीच, ये दोनों बदला लेने के गए कि तुमने हमारे पति को या तो मेरे पिता को ऐसे जला के भस्म कर दिया, हम तुम्हें खा जाएंगे ऐसे। उनको जिंदा खाने की सोची अगस्त मुनि को। तो अगस्त मुनि ने सोचा कि तुम लोग यक्ष हो, लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसे असुर भाव तुम लोग में आ गया ना ऐसे, तो तुमको श्राप देता हूँ तुम दोनों को, माँ बेटे को, तुम लोग मानव भक्षी राक्षस बन जाओ। मानव भक्षी राक्षस यानी कि इंसान को खाने वाले राक्षस बन जाओ तुम दोनों ऐसे। दोनों को श्राप दे दिया। फिर बाद में कि ये तो ताड़का तो क्या यक्षिणी थी, तो पहले सुंदर थी, लेकिन अब जब राक्षसी की योनि मिली तो बहुत कुरूप हो गई और बहुत ज़्यादा विकराल हो गई ऐसे। उसका क्या बोलते साइज़ भी था, बहुत बड़ा था, बहुत लंबी थी ऐसे करके, और शक्तिशाली भी उतनी थी, पहले से ही थी एक तो। और फिर बाद में ये मारीच ने इसके साथ मिला, सुबाहु, सुबाहु था ये उपसुंद का पुत्र था। उपसुंद नाम का एक दूसरा राक्षस था, उसका बेटा था ये सुबाहु ऐसे। तो मारीच ने इसके साथ मिल के और ताड़का के साथ मिल के वहाँ पे आक्रमण किया, यहाँ पे मलाद और कलमस। तो वहाँ पे इन लोगों ने पूरा उजाड़ दिया ऐसे। और ये दोनों जनपद का भी क्या इतिहास है, ये तो ताड़का का इतिहास बताया कि एक बार जब देवराज इंद्र पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जब उन्होंने ये वत्रासुर का वध किया था, वो पहले था तो ब्राह्मण इसलिए, तो उसने देवराज इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उनकी स्थिति क्या हो गई थी, पूरी मलिन हो गई थी। तो देवगुरु बृहस्पति और सभी देवताओं ने वो सभी ने क्या किया, उसको देवराज इंद्र को वापस से पवित्र करने के लिए क्या बोलते हैं, शुद्ध जल से उनको नहलाया, क्योंकि क्या है, वो जब फिर से पवित्र हो जाएंगे तभी वो जाके इंद्र का आसन है वो ग्रहण कर सकते, अपना सिंहासन। तो देवराज इंद्र का इस तरह से पूरा शुद्ध जल से उनका नहलाया, और उनके शरीर से जो भी गंदगी निकली वो सोचा कि ग्रहण कौन करेगा, ये गंदा पानी है कौन लेगा। तो पृथ्वी ने धारण किया वो, धरती माता ने बोला, जो पृथ्वी है उन्होंने बोला कि स्वयं इस जल को मैं अपने ऊपर धारण करती हूँ ऐसे। तो फिर जहाँ पे ये जो पानी गिरा उधर ये 2 जनपद बन गए। और तो देवराज इंद्र ने पृथ्वी माता को वरदान दिया कि मेरे आशीर्वाद से जब तुमने मेरा ये क्या बोलते हैं गंदा जल है वो धारण किया, तो यहाँ पे मलाद और कलमश नाम के 2 राज्य बनेंगे ऐसे। और इस तरह से मलाद यानी कि मैल, गंदगी, जो मतलब ये इंद्र के शरीर से जो निकली, इसलिए उसका नाम पड़ा मलाद, और कलमश ऐसे 2 बड़े जनपद थे और बड़े प्रसिद्ध थे, ऐसे नहीं थे कि छोटे मोटे थे गांव थे, ऐसा नहीं है, बहुत अमीर राज्य थे ये लोग ऐसे। लेकिन फिर बाद में ये ताड़का, मारीच और सुबाहु इन सभी ने मिलकर सभी को भगा दिया वहाँ से, और पूरा खंडर बना दिया पूरा राज्य इनका ऐसे। और तब से यहाँ पे जो ताड़का है वो 1.5 योजन का विस्तार जमीन है, वहाँ पे वो इलाका बना के वहाँ पे रहती है ऐसे। और यहाँ पे अब कोई आता नहीं है, पूरा उजड़ बन चुकी जगह, कोई आता नहीं उसके डर से, और देवता भी स्वयं उससे भिड़ने में डरते हैं, उस युद्ध करने से डरते हैं। तो फिर विश्वामित्र ने पूरा ये क्या बोलते हैं इतिहास बताया 2 जनपद का और ताड़का का, और राम जी को आज्ञा दिया कि हे राम, अब समय आ चुका है कि तुम इस दुष्ट असुरिणी ताड़का का वध कर दो, तब फिर इन सब का उद्धार होगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि भी रहते हैं जो डर के रहते हैं, वो यहाँ पे आके फिर से रहने लगेंगे। तो राम जी ने फिर जिज्ञासा किया कि हे गुरुदेव, आप मुझसे पहला कार्य ऐसा करा रहे, मतलब पहला कार्य ही मुझसे स्त्री वध करा रहे ऐसे। तो विश्वामित्र ने बोला कि ऐसा नहीं है,
कि चलो तुम्हारा कहना सही है कि शास्त्र भी बताता है कि स्त्री, ब्राह्मण और बालक ये लोग अवध्य है, स्त्री भी अवध्य है, इनको नहीं मारना चाहिए। लेकिन फिर विश्वामित्र मुनि ने बोला, इतिहास कुछ बताया, इतिहास का कुछ उदाहरण दिया कि ऐसे भी बहुत सारी स्त्रियां हो चुकी है जो असुरों की तरह, मतलब राक्षसियों की तरह जो एक्टिविटी करती है या जो ऐसे दुष्ट काम करती है, भगवान को उनका पत्ता साफ करना ही पड़ता है। जैसे ये कौन था अपना माल्यवान, जो स्वयं माल्यवान और सुमाली रावण के नाना थे। उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र रावण, मतलब रावण का जन्म होगा और अगर वो ब्राह्मण होगा तो भगवान विष्णु उसको नहीं मारेंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि जब ब्राह्मण भी अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो भगवान को उसका पत्ता साफ करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही तो जब स्त्री भी अगर कोई इस तरह से अपनी लिमिट क्रॉस करती है तो बाद में उसका ही वध करना पड़ता है। कि बताया कि भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी का वध किया था, क्योंकि वो इंद्र को मारना चाहती थी। ऐसे इंद्र को मारना चाहती थी, तो इंद्र को पूरे तीनों लोगों से हीन करना चाहती थी, इसलिए उसका वध किया था। और फिर बाद में भगवान विष्णु ने इसका वध किया था, विरोचन की पुतनी। जैसे प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन की पुत्री एक थी, वो भी मतलब देवताओं की शत्रु बन गई थी, देवताओं को मारना चाहती थी, इसलिए भगवान ने उसका वध किया था। और आगे जाके भगवान कृष्ण ने भी सबसे पहला कार्य तो पूतना का वध ही किया था ना, सबसे पहले, जब थे 6 दिन के थे भगवान। इसलिए तो ऐसा बताया कि इतिहास साक्षी है कि कोई भी अपना सीमा का उल्लंघन करेगा तो भगवान को उसको दंड देना ही पड़ेगा। इसलिए तो इसमें कोई पाप नहीं है। बताया तुम कोई निर्दोष स्त्री को नहीं मार रहे हो इस तरह से, तो इसका वध करना पड़ेगा। तो भगवान राम फिर तैयार हो गए उस तरह इसका वध करने के लिए। लेकिन फिर भी उनके मन में एक ऐसा था कि चलो ना, मैं ताड़का को मारूंगा नहीं, मैं इसको क्या करूंगा, अंगहीन कर दूंगा। लक्ष्मण जी को उसने ये बोला, मतलब राम जी ने, कि मैं इसको अंगहीन कर दूंगा तो फिर क्या किसी को परेशान नहीं कर पाएगी ये, ऐसे। तो बाद में फिर भगवान राम, उस समय क्या थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था, तभी ये युद्ध शुरू हुआ। ऐसे भगवान राम ने अपने धनुष पे से जोर से टंकार दी, तो इतनी जोर से आवाज़ हुई कि बादल फट गए। क्योंकि उस ज़माने के जो दिव्य धनुष थे उनमें इतनी ताकत होती थी कि इतने टंकार देंगे ना तो इतनी भयंकर गर्जना होगी उसकी। तो ये आवाज़ हुई तो पूरे जंगल में सारे प्राणी हो भयभीत हो गए, इधर उधर भागने लगे, पक्षी है वो उड़ गए, और ताड़का को पता लग गया कि कोई आया है, ऐसे। और वो जब आ रही थी तो फिर क्या है, जंगल से जब बाहर निकल रही थी तो पेड़ भी इधर उधर हिल रहे थे, मतलब पेड़ों को ऐसे हटा के आ रही थी ना, ऐसे। और विश्वामित्र मुनि ने दिखाया, राम जी ने भी देखा कि एक बहुत विशाल पैरों के निशान है वहाँ पे, मतलब वो जंगल के बाहर, यानी कि विश्वामित्र मुनि ने दिखाया कि ये सब ताड़का के पैर के निशान है, ऐसे। और वो ताड़का बाहर आई जंगल के, वो तो बहुत बड़ी थी साइज़ में, बहुत ऊंची थी, और उसने अपनी एक भुजा ऐसे उठाई है, ऐसे एक हाथ उठाया और जोर से चिल्ला के आने लगी। ऐसा बताया कि हवाई जहाज़ की तरह वो आ रही थी, ऐसे, मतलब जैसे उड़ के आते हैं ना एकदम स्पीड में, ऐसे एक हाथ ऊंचा करके आने लगी चिल्ला के। और उसकी गर्जना से मतलब तीनों लोग काँप रहे थे, इतनी भयंकर गर्जना थी उसकी। और भगवान राम ने उसके ऊपर बाणों की बारिश करना शुरू कर दी, पूरे जगह पूरे शरीर में उसको बाण मारा। लक्ष्मण जी ने भी उसको बहुत बाण मारे। और ये तो क्या है, राक्षसी थी, तो अपनी असुरों का मेन हथियार क्या होता है, माया होती है, तो उसने माया उत्पन्न करनी शुरू की। कभी अंधेरा कर देती, कभी उज्ज्वला कर देती, कभी धूल मिट्टी की बारिश कर देती, पत्थर फेंकती, पेड़ फेंकती उनके ऊपर, इस तरह से इसकी बारिश करना शुरू की। और राम और लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा करके उसके पत्थर वृक्ष जो भी फेंक रहे उसकी काट दिया, उसका निवारण करने लगे, ऐसे। और फिर क्या था कि भगवान राम ने उसके दोनों भुजाएं काट दी, दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर भी काट दिए, अंगहीन कर दिया उसको। और लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी और दोनों कान काट दिए, ऐसे। फिर बाद में अदृश्य हो गई वो, ऐसे अदृश्य हो गई, फिर भी अपनी माया का क्या होता है, प्रयोग कर रही थी, जैसे कभी सामने आती, कभी गायब हो जाती, ऐसे अलग अलग रूप बना के आती, ऐसे। फिर भगवान राम ने शब्द भेदी बाण चलाया। शब्द भेदी बाण चलाया, उसमें क्या होता है कि सिर्फ जब हमें दिख नहीं रहा होता, लेकिन सिर्फ जहाँ पे आवाज़ होती है वहाँ पे बाण चलाना होता है, तो शब्द भेदी बाण से उसको घायल करना शुरू किया, ऐसा। मतलब देखिए उसका अंग पूरा अंगहीन हो चुकी, फिर भी वो लड़ने आ रही है, ऐसे। फिर उस समय एकदम सूरज ढल रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, तो विश्वामित्र मुनि ने थोड़ा डांट के बोला राम जी को कि राम इसी वक्त इसका वध कर दो, नहीं तो क्या है, सूर्यास्त के बाद असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, तो फिर रात को ये हम पे भारी पड़ सकती है, ऐसे। और फिर विश्वामित्र मुनि का उन्होंने आज्ञा का पालन किया, और बाद में राम ने एक शक्तिशाली बाण का संधान किया अपने धनुष पे, और एक बाण छोड़ा सीधा ताड़का की छाती पे,
और ताड़का का वध हो गया। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मतलब तीनों लोग गूंज उठे। ऐसा बताते कि जब भगवान कृष्ण ने जब पूतना को मारा था तो भी इतनी ज़ोर से चीखी थी, चिल्लाई थी कि तीनों लोक में उसकी गूंज फैल गई थी ऐसे। तो और वो फाइनली उसका वध हो गया ऐसे। और बाद में जब उसका वध हुआ तो पूरा वातावरण था एकदम नॉर्मल हो गया, मतलब जैसे नॉर्मल था जैसे उस समय। तो वापस से रोशनी हो गई, क्योंकि वो तो क्या माया का प्रभाव कर रही थी, तो बीच बीच में अंधकार भी उत्पन्न कर रही थी ऐसे। और देवताओं ने फूलों की बारिश की, फिर पुष्प वृष्टि की, और स्वयं देवता स्वयं उनका क्या बोलते हैं सम्मान करने के लिए आए, उनकी प्रशंसा करने के लिए आए राम और लक्ष्मण की, कि आपने इस ताड़का का वध कर दिया ऐसे। तो देवता लोग समझ गए कि अब क्या हुआ, रावण वध की शुरुआत यहीं से हो गई। अब समझ गए कि धीरे धीरे अब सारे असुर जाने वाले हैं ऐसे। ये पहले युद्ध से रावण वध की शुरुआत यहीं से हो चुकी है ऐसे। और बाद में देवराज इंद्र ने विश्वामित्र मुनि को कान में बोला कि देखिए ये स्वयं भगवान विष्णु है, स्वयं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये हमारा कार्य संपन्न करने के लिए आए हैं। तो अब निसंदेह बिना कुछ सोचे समझे आपके पास जितने दिव्य अस्त्र है वो आप इनको दे दीजिए राम जी को। क्योंकि विश्वामित्र मुनि ने भी जब वो क्षत्रिय थे तो उन्होंने बहुत तपस्या करके शिव जी से बहुत सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। तो देवराज इंद्र वो बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास जितने भी दिव्यास्त्र है वो सब राम जी और लक्ष्मण जी को दे दीजिए ऐसे, बिना कुछ सोचे समझे। और बाद में इन सब का सम्मान करके वो वहाँ से चले गए, सारे देवता अदृश्य हो गए। फिर बाद में रात को वहीं पर रुके। फिर इस ताड़का जब मरी तो क्या है, बहुत सारे ऋषि मुनि फिर वहाँ से निकल के आए ऐसे, क्योंकि वो उसके डर से क्या था, ऋषि मुनि छुप के रहते थे। और वहाँ पे अब क्या, अब कोई भय नहीं है, तो अब सब लोग एकदम आराम से स्वतंत्र रहने लगे ऐसे। सारे ऋषि मुनि वहाँ पे आए। उसके बाद अगले दिन रात्रि को उन्होंने वहाँ पे कहीं पर विश्राम किया। अगले दिन सुबह में ये विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण दोनों को बताया कि अब मैं तुम्हें देवताओं के अस्त्र प्रदान करता हूँ। ये अस्त्र ऐसे है जो क्या बोलते किसी एक देवता के पास संग्रह नहीं रहते, मतलब जैसे बोलते ना सभी देवताओं के पास अपने अपने अस्त्र है, सारे के सारे वैरायटी के नहीं है किसी की। इसलिए सभी लोगों को तपस्या करनी पड़ती है कि जैसे मैंने सूर्य की तपस्या की तो मेरे को सूर्य अस्त्र प्राप्त हो जाए, इंद्र से मेरे को इंद्र अस्त्र प्राप्त हो जाए। वैसे ही मेरे पास सारे के सारे देवताओं के अस्त्र है। और ऐसी भी कुछ शक्तियाँ हैं जो इस संसार में और किसी के पास नहीं है, वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, जो निसंदेह आपके पास पहले से ही है। ये जितने भी दिव्यास्त्र है वो सब आपके ही है ना, आपके पास पहले से ही है। लेकिन मैं आपको आपके लिए एक सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे एक गुरु बनने का एक अधिकार दिया है, तो मैं आपको एक सेवा के रूप में आपको देना चाहता हूँ। जैसे वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने शिक्षा प्रदान की, एक गुरु का रोल अदा किया उन पे, ऐसे वैसे ही मैं आपको एक सेवा देना चाहता हूँ इस तरह से। ये सभी दिव्यास्त्र का नाम बताया। इंद्रदेव का इंद्रास्त्र दिया, वज्रास्त्र दिया ऐसे। यमराज से उनको यमदंड अस्त्र प्राप्त हुआ, यमास्त्र दिया। अलग अलग तरह के चक्र दिए, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र चक्र, वरुण चक्र, इस तरह से। विष्णु चक्र मेरे ख्याल से सुदर्शन चक्र ही होगा, वाल्मीकि रामायण में उसको विष्णु चक्र बताया है ऐसे। फिर अग्निदेव का अग्नि अस्त्र दिया, जिसको शिखरा अस्त्र भी बोलते हैं। वरुण देव का वरुण पाश दिया, वरुण अस्त्र भी दिया। वायुदेव का मतलब पवन देव का वायव्य अस्त्र दिया। सूर्यदेव का तेज प्रवाह दिया, तेज प्रवाह जो शत्रुओं के तेज का हीन करने वाला है ऐसे। भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र दिया ऐसे। नारायण अस्त्र जैसे महाभारत काल में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के पास था, इस तरह से। और बाद में ये सारे अस्त्र दिए। ये क्या बोलते भगवान शिव का पाशुपतास्त्र दिया, रुद्रास्त्र वगैरह। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र दिया और ब्रह्मशिरास्त्र भी दिया ऐसे। और अलग अलग तरह के शक्तियाँ उनको प्रदान की, और दो तीन गदाएँ भी उनको दी ऐसे। अलग अलग देवताओं के गदा थी उसमें ऐसे। फिर बाद में अलग अलग जो कुछ क्या बोलते हैं ऐसी भी कुछ विद्या प्रदान की जो जो क्या बोलते हैं भूत प्रेत पिशाच, वो जिस तरह की विद्याएं जो अपने शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे भी कुछ उनको विद्या सिखा दी कि आगे जाके ऐसे कोई असुर आप पे आक्रमण करे तो असुरों के माया का कैसे क्या बोलते हैं हीन करना है, असुरों की माया को कैसे काटना है, वो वैसी भी विद्या आपको देता हूँ मैं इस तरह से। तो बहुत सारे दिव्यास्त्र उनको प्रदान किए। वैसे ही जब वानरों का जन्म हुआ था
ऐसे जैसे भगवान को इतनी सारे दिव्यास्त्र मिले, वानरों को भी बहुत सारी विद्या मिली थी कि ये वानर कैसे होने चाहिए। जब उनका जन्म हुआ था तो उसका इतिहास आता है कि ये वानर एक तो बलवान, ऐसे बलवान कि उनको कोई पराजित करना मुश्किल हो जाए, देवताओं के लिए भी अजय हो ये वानर सब के सब। ऐसे फिर अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले होने चाहिए वानर। ऐसे अपने इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते, और शत्रुओं के माया को जानने वाले, ऐसे असुरों की माया को जानने वाले, ऐसे वैसे उनकी माया को काटने वाले, ये सारी विद्या उनके अंदर होनी चाहिए, और बुद्धिमान होने चाहिए सबके सब। ऐसे ये वानरों में भी गुण थे, हनुमान जी, सुग्रीव, वो सभी में इस तरह के गुण थे। अंगद, सतबली, वो सभी का आएगा युद्ध कांड में या किष्किंधा कांड में, हम उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे तो फिर ये सारे दिव्यास्त्र दे दिए, और बाद में भगवान राम और लक्ष्मण ने उनको ग्रहण कर लिया। ऐसे उसके बाद वहाँ पे सारे ऋषि मुनि, उन सभी ने बहुत सारे उनको आशीर्वाद दिए कि आप ये सभी के सब हमारे क्या बोलते हैं, वन में जितने असुर रहते हैं उन सभी का नाश करने के लिए भगवान स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ऐसे तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। उनका बहुत अतिथि सत्कार किया, बहुत सम्मान किया उनका। ऐसे और राम जी ने भी उनको क्या आश्रय, मतलब क्या बोलते हैं, सांत्वना प्रदान किया कि आपकी सेवा के लिए मैं सारे जितने भी असुर जो इस वन में सभी को परेशान करते हैं उन सभी को मैं हटा दूंगा, एक दिन सभी का वध कर दूंगा, इस तरह से। तो ये सारे दिव्यास्त्र उनको प्रदान किए, और फिर वो लोग आगे की तरफ गए। तो और वहाँ पे बाद में जब वो लोग यज्ञ करने वाले थे जहाँ पे सिद्ध आश्रम है, सिद्ध आश्रम जाने की, जहाँ पे विश्वामित्र मुनि है अपना यज्ञ संपन्न करने वाले थे, उस जगह का नाम था सिद्ध आश्रम। वहाँ पे वो लोग गए। ऐसे तो भगवान राम आगे जाके उसका भी इतिहास पूछेंगे कि सिद्ध आश्रम का इतिहास क्या है। तो भगवान वामन से उसका जो है एक स्टोरी है, एक कहानी है, वो जुड़ा हुआ है इससे। तो मैं आगे आने वाले भागों में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। ऐसे आगे हम वो भी जानेंगे कि कैसे विश्वामित्र मुनि अपना यज्ञ संपन्न करेंगे, ऐसे मारीच और सुबाहु को हराएंगे। ऐसे फिर वो लोग मिथिला राज्य की ओर जाएंगे, और बीच में जो भी जगह आएगी उसमें वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसका इतिहास भी खुलेगा। गंगा अवतरण की कथा भी आगे आएगी, माता अहिल्या की उद्धार की कथा भी आगे आएगी। ऐसे तो आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। वाल्मीकि कृत रामायण की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।